नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक के कुल 8 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कंडोलद्विपगण्डपिण्डकषणा कंपेन संपातिभिर्घर्मस्रंसितबन्धनैश्च कुसुमैरर्चन्ति गोदावरीम् छायापष्किरमाविष्किरमुख व्याकृष्टकीटत्वचः कूजत्क्लान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कूलाय द्रुमाः। इसका अन्वय है कूले छायापस्किर माणविस्किर मुख व्याकृष्ट कीट त्वचः कूजत क्लांत कपोत कुक्कुटकुलाः कूलाय द्रुमाः कंडूल द्वीप गंडपिंड कषणाकंपेन संपातिभिः घर्मस्रंसित बंधनैः च कुसुमैः गोदावरीम अर्चन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है कूले अर्थात किनारे पर, छाया अर्थात छाया में, अपस्किरमाण अर्थात चोंच से भूमि को कुरेदते हुए, विस्किर अर्थात पक्षियों के मुख व्याकृष्ट अर्थात चोंच से निकाले गए हैं, कीट त्वचः अर्थात कीड़े जिसमें से ऐसी त्वचा वाले, क्लांत अर्थात थके हुए, कपोत कुक्कुटकुलाः अर्थात कबूतर और मुर्गों का समूह, कुलाय हुमाः अर्थात घोंसलों वाले वृक्ष, कंडूल अर्थात खुजलाहट वाले द्वीप अर्थात हाथी, गंडपिंड अर्थात कपोल भाग, कषण अर्थात रगड़, उत्कंपेन अर्थात हिलने के कारण, संपातिभिः अर्थात एक साथ नीचे गिरने वाले, घर्मस्रंसित बंधनैः अर्थात धूप से मुरझाए हुए शिथिल बंधनों वाले, अर्चन्ति अर्थात पूजा करते हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कंडोलद्विपगण्डपिण्डकषणा कंपेन संपातिभिर्घर्मस्रंसितबन्धनैश्च कुसुमैरर्चन्ति गोदावरीम् छायापष्किरमाविष्किरमुख व्याकृष्टकीटत्वचः कूजत्क्लान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कूलाय द्रुमाः। अर्थात गोदावरी के किनारे छाया में भूमि को कुरेदने वाले पक्षियों की चोंच से जिनके कीड़े निकाले गए हैं, ऐसी छाल वाले कलरव करते हुए तथा थके हुए कबूतर और मुर्गों के समूह से युक्त, पक्षियों के घोंसले वाले वृक्ष, हाथियों के खुजलाहट वाले कपोल भाग की रगड़ से हिलने के कारण गिरने वाले तथा धूप से शिथिल वृंतों वाले फूलों से गोदावरी की पूजा कर रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है
और इसमें उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 10वां श्लोक है, हे हस्तदक्षिणमूतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवातवे विसृज शूद्रमुनो कृपाणम् रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न सीताविवासन पटोह करुणा कुतस्ते। इसका अन्वय है, हे दक्षिण हस्त द्विजस्य मृतस्य शिशोः जीवातवे शूद्रमुनौ कृपाणं विसृज निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटोह रामस्य बाहु असि ते करुणा कुतः। इसका शाब्दिक अर्थ है, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है, दक्षिण हस्त अर्थात दाहिना हाथ, द्विजस्य अर्थात ब्राह्मण, शिशोह अर्थात बालक को जीवातवे अर्थात जीवित करने के लिए, शूद्रमुनौ अर्थात शूद्र मुनि पर, कृपाणम अर्थात तलवार, विसृज छोड़कर प्रहार कर, निर्भर गर्भ अर्थात पूर्ण गर्भ के भार से व्याकुल, विवासन पटोह अर्थात निष्कासन में चतुर, बाहु अर्थात भुजा, करुणा अर्थात दया, कुतः अर्थात कहाँ। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, हे हस्तदक्षिणमूतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवातवे विसृज शूद्रमुनो कृपाणम् रामस्य बाहुरसि निर्भरगर्भखिन्न सीताविवासन पटोह करुणा कुतस्ते। अर्थात, हे दक्षिण हाथ, ब्राह्मण के मृत बालक को जीवित करने के लिए शूद्र तपस्वी पर कृपाण चला। तू पूर्ण गर्भ के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में चतुर राम की भुजा है, तुझमें दया कहाँ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। 11वां श्लोक है, दत्ताभये त्वय्यमादपि दण्डधारे सञ्जीवितः शिशुरसौ मम चेयमृद्धिः सम्भूकयेष शिरसा चरणौ नतस्ते सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति। इसका अन्वय है, यमाद अपि दत्ताभये त्वयि दण्डधारे सति असौ शिशुः सञ्जीवितः मम च इयं ऋद्धिः एष शम्भुकः शिरसा ते चरणौ नतः सत्संगजानि निधनानि अपि तारयन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, यमात अपि अर्थात यमराज से भी, दत्ताभये अर्थात अभय प्रदान करने वाले, दंडधारे अर्थात दंड के धारक होने पर, संजीवितः अर्थात जीवित हो गया, रिद्धि अर्थात समृद्धि, संबुक अर्थात शूद्र मुनि, शिरसा अर्थात सिर से, नतः अर्थात झुकता है, निधनान्यापि अर्थात मरण भी, तारयन्ति अर्थात उद्धार कर देते हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, दत्ताभये त्वय्यमादपि दण्डधारे सञ्जीवितः शिशुरसौ मम चेयमृद्धिः
शंभुक एष शिरसा चरणौ नतस्ते सत्संग जानि निधनान्यपि तारयन्ति। अर्थात यम से भी अभयदान देने वाले आपके दंड धारण करने पर वह ब्राह्मण बालक जीवित हो उठा और मेरी यह श्रीवृद्धि अर्थात दिव्य रूप प्राप्ति हुई। यह शंभुक सिर झुकाकर आपके चरणों में नमस्कार करता है। सज्जनों की संगत से उत्पन्न मृत्यु भी मनुष्यों का उद्धार करती है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें विषम और अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 12वां श्लोक है, यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः वैराजानां ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः। इसका अन्वय है, यत्र आनन्दाः च मोदाः च यत्र पुण्याः संपदः च ते वैराजानां तैजसाः लोकाः ते शिवाः सन्तु। इसका शाब्दिक अर्थ है, यत्र अर्थात जहाँ पर, आनंदाश्च अर्थात आध्यात्मिक सुख, मोदाश्च पुण्याः अर्थात आमोद तथा पवित्र, संपदः अर्थात संपत्तियाँ, ते अर्थात वे, तैजसाः अर्थात तेजोमय, लोकाः अर्थात लोक, ते अर्थात तुम्हारे लिए, शिवाः अर्थात कल्याणकारी हों। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः वैराजानां ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः। अर्थात जहाँ पर आनंद और आमोद तथा पवित्र संपदाएं हैं, वे वैराज नामक तेजोमय लोक तुम्हारे लिए कल्याणकारी हों। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।